आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत महाकुंभ में 11 जुबानों में बिला रुकावट मवासिलात फराहम कर रही है। जनूबी अफ्रीका में बचाव कारकुनों ने सोने की एक गैर कानूनी कान से 36 लाशों और 82 जिंदा बच जाने वालों को बाहर निकाला है। खो खो आलमी कप में नई दिल्ली में भारत की मर्दों और खवातीन की टीम ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। और खवातीन क्रिकेट में आज गुजरात के शहर राजकोट में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारतीय बहरिया के ये 3 जहाज एक साथ काम पर लगाए जाएंगे। इन 3 बहरी जंगी जहाजों को शामिल किया जाना दिफाई साजो सामान की तैयारी और समंदरी हिफाजत में आलमी कायद बनने के भारत के तस्वुर को हकीकत में बदलने की जानिब एक अहम कदम है। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम मुंबई में बहरी बंदरगाह पर बहरी जहाजों INS नीलगिरी, INS सूरत और आबदोज INS वागशीर को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। INS सूरत P-15 बी गाइडेड मिसाइल को तबाह करने वाला चौथा और हतमी जहाज है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को तबाह करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और हसास तरीन जहाज है। INS नीलगिरी P-17A पहला जंगी जहाज है। INS वाशगीर को P-75 स्कॉर्पियन छठी और हतमी आबदोज है। ये डीजल से चलने वाली दुनिया की खामोश तरीन और अलग अलग तरह की कार्रवाई अंजाम देने वाली आबदोजों में से एक है। नीलगिरी और सूरत पर हेलीकॉप्टरों की आमदोरफ्त हो सकती है, जिनमें चेतक, ALH, सी किंग और MH-60R भी शामिल हैं। इन दोनों जहाजों से रात और दिन दोनों अवकात में कार्रवाई की जा सकती है। इन जहाजों में खातून अफसरान और मल्लाहों की खुसूसी जगहें भी मौजूद हैं। ये तीनों जहाज पूरी तरह मजगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने डिजाइन और तैयार किए हैं। इसके अलावा वजीर आजम शाम को नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, जो इस्कॉन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। पुणे में आज फौज का 77वां यौम तासीस जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में एक अजीमोशान परेड का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहेंगे, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह शाम को गुरु गाथा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ऐसा पहली बार है कि फौजी परेड का एहतमाम पुणे में किया जा रहा है। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के अपने 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ आला सतही वफ्द है, जिसमें वुजरा, अरकान पार्लियामेंट और अफसरान हैं। सिंगापुर के सदर की हैसियत से ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और दीगर शख्सियात आज सदर थरमन से मुलाकात करेंगी। जनाब थरमन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से दोतरफा बातचीत भी करेंगे और सदर मुर्मू जनाब थरमन के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम भी करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के सदर से मुलाकात करेंगे। भारत और सिंगापुर की दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की देरीना रिवायत और वसी ताउन पर मबनी है। सदर थरमन के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर कल त्रिवेणी संगम पर 3.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। इस सकाफती तकरीब से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कसीर लिसानी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए भाषिनी के जरिए महाकुंभ में टेक्नोलॉजी मदद फराहम करने की पेशकश की है। पेश है एक रिपोर्ट। जुबानों के तर्जुमे का प्लेटफॉर्म भाषनी महाकुंभ के दौरान 11 जुबानों में खिदमात फराहम कर रहा है। जुबानों के तर्जुमे का इसका एको निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े रूहानी इज्तिमा में शिरकत करने वालों को चीजों के खोने और पाने से मुतालिक डिजिटल मदद फराहम कर रहा है। लोग अपनी मादरी जुबानों में चीजों के खोने और पाने से मुतालिक मामले दर्ज करा रहे हैं। भाषनी मोबाइल ऐप के
کنورس فیچر کے ذریعے عقیدت مند میلے میں تعینات اتر پردیش پولیس کی ہنگامی ہیلپ لائن 112 سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ پریاگراج کے مہاکمبھ نگر سے انوپم مشرا اور آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں آج پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت 3000 سے زیادہ مستفیدین گرہ پرویش کریں گے۔ ساتھ ہی 11000 سے زیادہ نئے مکانات کو بھی منظوری دی جائے گی۔ ودیشا میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں تقریباً 124 کروڑ روپے کی لاگت والے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا جائے گا اور 53 کروڑ روپے کی لاگت والے تعمیراتی کاموں کا بھومی پوجن بھی کیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ گرہ پرویش کی رسم 3932 افراد انجام دیں گے، جس میں 3183 پی ایم جن من یوجنا گھر اور 749 آواس پلس یوجنا گھر بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر 11716 افراد کے لیے مکانات کی منظوری بھی دی جائے گی۔ مدھیہ پردیش میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ابھی تک 36 لاکھ لوگوں کو پکے مکانات فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اسی دوران 44,981 لکھپتی دیدیوں کو سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں، جو حکومت کے مختلف پروگراموں کے وسیلے سے لکھپتی بنی ہیں۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ جنوبی افریقہ میں گزشتہ 2 دن سے غیر قانونی سونے کی کان میں جاری بچاؤ آپریشن کے دوران بچاؤ کارکنوں نے 36 لاشیں برآمد کی ہیں اور 82 لوگوں کو بحفاظت باہر نکالا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں اور سینکڑوں کارکن کان میں پھنسے ہو سکتے ہیں، تاہم ان کی صحیح تعداد واضح نہیں ہے۔ مقامی انتظامیہ نے کہا ہے کہ بچائے گئے سبھی 82 افراد کو غیر قانونی کان کنی، بلا اجازت داخل ہونے اور امیگریشن قانون کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ میں گزشتہ سال اگست سے پولیس نے غیر قانونی کانکنوں کے خلاف گرفتاری مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس دوران پولیس کانکنوں کو سطح زمین پر لانے کے لیے کان کا محاصرہ کر لیتی ہے اور غذا اور پانی کی فراہمی کو مہینوں تک روک دیا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں غیر قانونی کانکنوں کے ذریعے تجارتی اعتبار سے چھوڑ دی گئی کانوں میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی کان کنی کی جاتی ہے۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ اس دوران سرکردہ رہنما رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ نئی دلی سے بی جے پی امیدوار پرویش ورما اور روہینی سے بی جے پی امیدوار وجیندر گپتا آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ وہیں عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا کا بھی جنگ پورہ اسمبلی حلقے سے آج اپنے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا امکان ہے۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ آج چھتیس گڑھ کے بلاسپور میں قائم گرو گھاسی داس مرکزی یونیورسٹی کے 11ویں جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کریں گے۔ یہ تقریب دوپہر کو منعقد ہوگی۔ ریاست کے گورنر رمن ڈی کا اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے بھی اس تقریب میں موجود رہیں گے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے ذاتی ڈیجیٹل اعداد و شمار کے تحفظ سے متعلق فریم ورک کے بارے میں حکومت کے نظریے کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا بنیادی مقصد قوانین اور ضابطے تیار کرنا ہے۔ ذاتی ڈیجیٹل اعداد و شمار کے تحفظ سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے بارے میں سرکاری افسران اور صنعت کے صلاح مشورے سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ اس سلسلے میں 2023 کے قانون نیز 2025 کے ضابطوں کے مسودے پر غور و خوض کیا جائے۔ تجارت کے مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی رہنما پیوش گوئل نے کہا ہے کہ پچھلے 10 سال میں اچھی حکمرانی 10 بنیادی اصولوں پر مبنی رہی ہے۔ چنئی میں ایک تقریب سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے ایک فیصلہ کن قیادت کے تحت کام کاج کیا ہے۔ حکومت نے بنیادی وجوہات کا تجزیہ کیا ہے، نتیجہ خیز کارروائی کی ہے، قانون اور شفافیت کی بالادستی اور مقررہ وقت پر کاموں کو نمٹانے پر کام کیا ہے، معاملات کو ترجیح دینے، جواب دہی اور قریبی نظر رکھنے پر کام کیا ہے، جدید ٹیکنالوجی اور اختراعی فائنینسنگ کو اپنایا ہے اور سبھی فریقوں کے ساتھ شراکت داری پر کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی دلی میں بھارت منڈپم میں نٹراج کے 27 فٹ اونچے مجسمے سے تمل ناڈو کے مالا مال ثقافتی ورثے کی نمائش ہوتی ہے۔ کھوکھو عالمی کپ 2025 میں بھارت کے مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کل نئی دلی میں کھیلے گئے اپنے اپنے میچوں میں کامیابی کے ساتھ عالمی کپ کی بہترین شروعات کی ہے۔ خواتین کے میچ میں پرینکا انگڑ کی قیادت والی خواتین ٹیم نے شروعاتی میچ میں جنوبی کوریا کو 18 کے مقابلے 175 کے زبردست فرق سے شکست دی۔ اس کامیابی نے خواتین ٹیم کو گروپ اے میں سب سے اوپر پہنچا دیا ہے۔ کپتان
प्रियंका इंगड़े ने कहा है कि ये जीत टीम के लिए हौसला अफजा साबित होगी। दूसरी जानिब प्रतीक वाइकर की क़यादत वाली मर्दों की टीम ने भी ब्राजील को 34 के मुकाबले 64 से शिकस्त दी। 2 जीत के बाद मर्दों की टीम ग्रुप ए में सरे फहरिस्त हो गई है। प्रतीक वाइकर ने इस जीत का सेहरा टीम की कोशिशों और बेहतर तालमेल के सर बांधा है। ख़वातीन क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के दरमियान जारी 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का फाइनल मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2 मैच जीत चुकी है और वो तीसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया लीग मैच में टीम गोनासिका ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम गोनासिका ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। टीम गोनासिका की जानिब से नीलम संजीव जेस और ली मॉर्टन ने 1-1 गोल किया। वहीं पवन राजभर ने सूरमा हॉकी क्लब के लिए वाहिद गोल किया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज मोहम्मडन एससी का मुकाबला चेन्नईयन एफसी से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता के किशोर भारती क्रीडांगन में खेला जाएगा। मोहम्मडन एफसी इस सीजन में पहली मर्तबा लगातार कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करेगा, जबकि चेन्नईयन एफसी मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए अपनी शिकस्त के सिलसिले को तोड़ना चाहेगा। आईएसएल दर्जाबंदी में मोहम्मडन एफसी 15 मैचों के 12 पॉइंट्स के साथ 12वें नंबर पर है। वहीं चेन्नईयन एफसी 16 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्र सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भारत मंडपम में मुनक़दा भारतीय मौसमियात महकमे के 150वें यौम तासीस की तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार वजीर आज़म के खिताब के हवाले से लिखता है कि तहक़ीक़ व इख्तिरा भारत के मिजाज का हिस्सा है। बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी में पिछले 10 साल में तोसी हुई है। रोजनामा मिलाप ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के स्पेन में भारतीय बिरादरी से खिताब किए जाने की खबर को उजागर किया है। अखबार वजीर खारजा के बयान के हवाले से लिखता है कि भारत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे को दुनिया तक पहुंचाया है। इसके अलावा आज के अखबारात ने भारत फ्रांस बहरिया की मुश्तरका फजाइया मशकों, इसरो के 2025 में अहम खलाई मिशनों की मंसूबाबंदी, बैनुल-अक़वामी अक़ीदतमंदों की प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत की खबरों को नुमायां किया है। अखबार की बैनुल-अक़वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज, 92,000 अफराद को किया गया मुंतकिल। गजा जंगबंदी मुआहदा मुकम्मल, जुमे को दस्तखत किए जाने का इम्कान। शाम पर आयद की गई पाबंदियां खत्म की जाएं, सऊदी वजीर खारजा। लेबनान के नए वजीर आजम से बेहतर तब्दीली की उम्मीद में खां। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत महाकुंभ में 11 जबानों में बिला रुकावट मवासिलात फराहम कर रही है। जनूबी अफ्रीका में बचाव कारकुनों ने सोने की एक गैर कानूनी कान से 36 लाशों और 82 जिंदा बच जाने वाले लोगों को बाहर निकाला है। खो खो आलमी कप में नई दिल्ली में भारत की मर्दों और खवातीन की टीम ने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है। और खवातीन क्रिकेट में आज गुजरात के शहर राजकोट में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।